प्रायोरिटी ये था कि बच्चे आने से पहले मैंने घर वापस आना है, जाने के बाद जाना है। वो वक्त आपका है जहाँ एक जिंदगी ने आपकी नया मोड़ लिया है। मैंने तो आर्मी ज्वाइन करनी। ऐसे आर यू सीरियस मैन? अगर भगवत गीता रीड करोगे, कुरान रीड करोगे या बाइबल, आप सब बोलते हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं हूं ना आप लोड लेने को। बोले हम भर्ती हो गए आने के लिए। नहीं मम्मा, हम तो कंटिन्यू करेंगे। ऑफिसर है आपका हस्बैंड, रैंक है उसका, आप उसके साथ उसके वो पार्टनर बन के जी सकते हैं। एंड अपनी आइडेंटिटी गुम मत करो। फिर एक दिन मेरा हस्बैंड आया पूरा स्ट्रेस में, टेंशन में, बोलते हैं एक ऑफिसर ऑपरेशन में डेथ हो गया, आपने उसकी वाइफ को जाकर बोलना है। एक बार मैंने एक कमेंट भी मारा था कि मैं बैठी थी इसलिए मेरे बेटे और हस्बैंड खड़े हो गए। जहाँ हर सुबह वर्दी पहनकर कोई सीमा की ओर निकलता है, वहाँ कोई और चुपचाप हिम्मत पहनकर दरवाजे पर खड़ी रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमृता बजाज और आप सुन रहे हैं एक ऐसा पॉडकास्ट जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि हजारों महिलाओं की आवाज है, जो खुद तो गुमनाम रहती है मगर उनके त्याग के बिना भारत की कोई भी सेना मुकम्मल नहीं। वो सिर्फ एक पत्नी या माँ नहीं, वो राष्ट्र की नींव है। उनके बिगर न सैनिक की हिम्मत पूरी होती है न राष्ट्र की रक्षा। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी ही बहादुर फौजी की पत्नी, 2 आर्मी ऑफिसर्स की माँ और सैकड़ों बच्चों की पहली गुरु, एंसेला डिसूजा। नाम जितना सरल, जीवन उतना ही गहन। 40 वर्षों में 30 बार घर बदला, हर शहर में एक नया जीवन गढ़ा, हर मोड़ पर बच्चों को हौसला दिया और हर चुप्पी में एक साहसी कहानी लिखी। तो आइए समझते हैं, जो सरहद पर नहीं लड़ते हैं वो भी देश के लिए उतना ही लड़ते हैं अपने तरीके से। तो शुरू करते हैं एक पत्नी, एक माँ, एक प्रेरणा की कहानी, बिहाइंड द यूनिफॉर्म, मिसेस एंसेला डिसूजा की जुबानी। हेलो मैम, हेलो हेलो अमृता, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। पहले तो नवरात्र के नवरंग स्त्री शक्ति के संग इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, सो नाइस ऑफ यू। तो सबसे पहले मैम, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। आपका बचपन, आपकी शिक्षा, इसके बारे में बताइए। मैं मैंगलोर में पैदा हुई हूँ, कर्नाटक में है, द कोस्टल टाउन मैंगलोर। उधर ही मेरी शिक्षा, स्कूलिंग, कॉलेज सब एक ही स्कूल एंड कॉलेज में, सेंट एग्नेस कॉलेज, द मोस्ट फेमस लेडीज कॉलेज उस टाइम का, उसमें हुआ था मेरा शिक्षा एंड कॉलेज स्टडीज सब कुछ। एंड उसके बाद हम 2 साल गए थे शॉर्ट हैंड टाइपराइटिंग। उस टाइम का जैसे आजकल कंप्यूटर्स होते, उस टाइम वो होता था शॉर्ट हैंड एंड मुझे शॉर्ट हैंड में बहुत इंटरेस्ट था। सो 2 इयर्स मैंने वो शॉर्ट हैंड करके फिर वापस मेरे को प्रिंसिपल ने बुलाया था। इकोनॉमिक्स, टाइपिंग, ऑफिस मैनेजमेंट, शॉर्ट हैंड करके एक ग्रुप था आर्ट्स में। सो शी कॉल्ड मी टू बिकम अ लेक्चरर। सो मैं शिक्षा मेरी पूरा मैंगलोर में, मैं ज़्यादा कुछ ट्रैवल नहीं किया था बाहर। एक शेल्टर्ड होम से, पापा की लाडली थी। सो एकदम सिंपल हाउस होल्ड में, बहुत प्यार भरा, बहुत लाफ्टर, फन, ऐसे मेरा चाइल्डहुड निकला था, निकला है। वेरी नाइस मैम। तो मैम, बचपन के बाद वो वक्त आपका है जहाँ एक जिंदगी ने आपकी नया मोड़ लिया है। एक आर्मी ऑफिसर से शादी करने का डिसीजन, यस, उस वक्त आपके मन में कैसे चल रहा था? एक्चुअली हमारे टाइम पर ज्यादा तो एल्डर्स का डिसीजन होता था। यस। माइन इज एन अरेंज्ड मैरिज। एक तो मैं काफी लंबी थी, सो हाइट के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, फिर फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से आप प्रपोजल्स ढूंढते हैं हमारे एल्डर्स। सो एक जेंटलमैन आया, बोला आपकी बेटी के लिए एक कैप्टन है, अगर आपको पसंद है तो हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक्चुअली आई डोंट थिंक मुझे आर्मी के स्पेलिंग के अलावा कुछ आता था आर्मी के बारे में। एंड सोचने को भी इतना एक्सपोजर नहीं था। एक लाइक आई टोल्ड यू, एक बहुत शेल्टर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं।
एंड स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, आते थे, 8 o'clock प्रेयर बोलते थे, खाना खाकर सोते थे. इट वॉज लाइक दैट, ऑनेस्टली लाइक दैट. Yes. सिंपल लाइफ. ओके, देयर वाज नो टीवी, मोबाइल्स नहीं होते थे, कुछ नहीं था. सो वी वर एक अलग ही दुनिया में थी. आज की दुनिया, आज के लोग समझ नहीं पाते हैं, यंगर जनरेशन Yes. स्पेशली. अलग दुनिया थी, बहुत जनरेशन गैप आ चुका है बहुत मैम. जनरेशन. सो आमी बड़ों ने पसंद कर दिया लड़के को. हमने भी देखा, हमने भी बोला ठीक है, एडुकेटेड है. आमी कैप्टन था, बट कैप्टन किस में था किसी को नहीं पता था. सबने Okay. सोचा शिप में है. Hmm. ओके, सो वी वेंट अहेड एंड गॉट मैरिड. वी हार्डली 2-3 महीना पहचानते थे, उसमें भी बहुत कम बात किया था. Hmm. वो तब बेलगाम में ही थे. ही वाज Okay. डूइंग हिज कमांडोज एंड वायुस कोर्स करके Hmm. आए थे. सो फाइनल हो गया शादी. बहुत जेन्युइनली आंसर दिया है मैम आपने. सच में बहुत Yes. लाइफ चेंज थी तब. यस. तो मैम जैसे शादी के बाद एज अ आर्मी ऑफिसर्स वाइफ के तौर पर आपको कैसा अनुभव हुआ? मुझे आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ. मैं एक फैमिली छोड़ के आई थी मैंगलोर में. 4 दिन 4 रात ट्रैवल किया मेरे फादर इन लॉ के साथ ट्रेन में ओके. to reach Dehradun, where my husband was. फ्रॉम Mangalore, देहरादून. Dehradun. 4 nights 4 days. Okay, ट्रैवल किया एंड उधर पहुंच गए एक अलग दुनिया में, यस. टोटली अलग. ब्रिटिशर्स के टाइम के बंगलोज होते थे. एक हाफ में एक लेडी थी जो सिर्फ MA हिंदी थी, मास्टर्स इन हिंदी, एंड हम तो जीरो इन हिंदी. हमको हिंदी नहीं आता था, ओके. बिकॉज मैंगलोर में हिंदी बात नहीं करते थे ना. उस टाइम की बात करें, हम कन्नड़ होता था, इंग्लिश, एंड हिंदी वाज नॉट स्पोकन सो मच. सो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. बिल्कुल सही है. हमको ये कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज चाहिए था. उनको इंग्लिश नहीं आता था, तो हम हिंदी ओवरनाइट जैसे सीखा ओके. कम्युनिकेट करने को. बट एक फैमिली छोड़कर आई, दूसरी फैमिली का हिस्सा बन गए. आर्मी इज अ वास्ट ऑर्गेनाइजेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन. मुझे कभी हम लोग जात रिलीजन सब छोड़कर एक परिवार की तरह होते हैं, जहाँ भी पोस्टेड होते हैं, बिकॉज कोई फैमिली नहीं होता है, अगल बगल ही फैमिली हम लोग. सो आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ. एंड मैंने सचमुच में एक अलग दुनिया को अपनाया. तो ये आपकी आफ्टर मैरिज आप फर्स्ट टाइम गए थे? यस, फर्स्ट टाइम गए थे. ओके. फर्स्ट टाइम गए थे. एंड अकेली गई थी, बिकॉज हस्बैंड नहीं आ पाए, आ सकते थे. सो मेरी फादर इन लॉ के साथ गई थी मैं. एंड फादर इन लॉ वाज आल्सो एन एक्स मेजर इन आर्मी. तो मुझे याद है, मैं पूरा मेरे सारीज एंड गोल्ड वगैरह ट्रंक्स में डालकर जा रही थी. तो मैं बोला, पापा सपोज ट्रेन को कुछ हो गया तो बोला हम ठीक से पहुंचेंगे तो ही वो काम आएंगे चीजें. सो उस वो एक लेसन था मेरे लिए कि चीजें का कोई वैल्यू नहीं है. अगर हम अलाइव हैं, हम शांति में हैं, तो ही हर चीज का वैल्यू होता है. सो हम लोग पहुंच गए एंड एक नया दुनिया देखा. एंड वो फिर मैंने अपनाया, आर्मी के हिस्सा बन गई मैं. यस. ओके. तो मैम जैसे कि आपने बोला आप आर्मी के हिस्सा हो, तो ऐसे बहुत बार हुआ होगा जब सर पोस्टिंग पे रहते हैं, फील्ड पे रहते हैं, और आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, और तब लेटर्स, फोन कॉल्स यही सहारा होता है. यही सहारा. एंड लेटर्स भी मुझे याद है, हम एक पोस्टमैन आता था अराउंड 12-12:30 तक आता था. एक 11-11:30 बजे से हम लोग फ्रंट डोर के नीचे देखने लगते होती मैं Oh my God. कि लेटर आया है क्या, लेटर आया है क्या. समटाइम 30 डेज में एक लेटर आता था हमको. एंड सिमिलरली उनको भी फील्ड में जब हेलीकॉप्टर ड्रॉप करते हैं लोड, तभी उनको लेटर्स मिलते हैं. एंड वह 1 मंथ के पूरा साथ में मिलते हैं, तो वो डेट के हिसाब से रखकर वो लोग पढ़ते थे. एंड हम लोग इधर वही वेट कर करके आज नहीं आया, ऐसे करके दिन गुजारते थे.
ये हमने बहुत अच्छे से देखा है मूवीज में, Yes. और इस पे तो बहुत सारे सॉन्ग्स भी है, Yes. संदेशे आते हैं, Yes, yes. चिट्ठी आई। It is actually true. हमारा लाइफ का वो हिस्सा था, ओके। हम देख देख कर थक जाते थे कि कबर है, कोई है, एंड वो जमाना अलग था। नो मोबाइल्स, ओके। कमांडिंग ऑफिसर के घर में एक फोन होता था, तो हमको एक रिलेड मैसेज आता था कि आंसर आपके हस्बैंड का कॉल आएगा, आप इतना बजे आ जाओ मेरे घर में। तो हम जाते थे, उधर वेट करते थे। फिर वेट करने के बाद कभी कभी इतना ही सुनने को मिलता था, हेलो नेटवर्क खराब है इसलिए, हेलो हाउ आर यू, इतना ही। बट हम जाते थे, लाइन में रहते थे, उधर वेट करते थे, एंड वापस आते, ओके ठीक ठाक है टाइप्स, ओके। आज मोबाइल के दौर में आपको वो याद आती है चिट्ठियाँ? बहुत। इनफैक्ट अभी मुझे हंसी आती है किसी किसी को देखकर, इधर से अगर मार्केट जा रहे हैं तो भी पहुंचे हैं क्या। हमको उस टाइम पर, मुझे मेरे मम्मा का और भी ज्यादा प्यार आता है आजकल। आज जैसे जैसे मैं उम्र में बढ़ती हूँ, बिकॉज उस टाइम पर मैं बेरली 23 ईयर्स की थी, शादी करके 4 डेज, तो उनको क्या लगता था होगा। यस, कोई कब्र नहीं है, खबर न कब्र नहीं है। सो मुझे याद है, मैंने फर्स्ट 7 इयर्स मैंने रोज एक चिट्ठी लिखा था उनको, ओके, जस्ट टू से कि हम ठीक हैं। ये ऐसे। बट स्त्री शक्ति शक्ति अलग अलग किस्म की दिखाई देती है हमको। एक माँ उधर स्ट्रांग रहती है, बेटी को शादी करके दिया है, वो कभी नहीं बोली इतना दूर गई है, वापस आ जाओ मेरे साथ रहो, वो नहीं बोली। इसलिए शायद हम भी स्ट्रांग होते गए हैं, कि उधर बताते गए कि हम ठीक है, एंड हम अपना जीवन जीते रहे। यस, वेरी नाइस मैम। तो मैम आपने जैसे आम तौर पर छोटे-छोटे बदलाव भी हमें बहुत कठिन लगते हैं, और आपने तो 40 वर्षों में 30 घर बदले, यस, तो ये कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए? आई थिंक वो मुझे लगता है हर चीज हमने एक पॉजिटिव एटीट्यूड में लेना है। मैं जब पोस्टिंग आता था, मैं हर, एंड ये हम लोग ने समझना चाहिए, हम पैक करते थे कि वो टूटने के लिए नहीं, वो फेंकने के लिए नहीं। ओके। नेक्स्ट स्टेशन में हमको उसको खोल कर यूज करना है, हाँ। बिकॉज इतना पैसा नहीं था हमारे लिए, हमारे पास कि ये टूट जाए तो दूसरा लाए, ओके। सो हम इतना केयरफुली पैक करते थे उसको, एंड उतने ही केयरफुली ओपन करते थे। सो जब सामान आता था एंड सिटिंग रूम में फुल भर के रखता था हम लोग, मैं मुझे याद है, मैं हर बार बाथरूम में जाकर जोर से रोके, फिर मुंह धो के पोंछ के, चलो लगे रहो, सेट करो अभी घर। दैट वाज द एटीट्यूड, ओके, बिकॉज उसमें वही एटीट्यूड हमें आगे लेके जाता है। यस, क्रिब मार के उसमें एनर्जी वेस्ट करने से क्या फायदा। आप अनप्लेजेंटनेस क्रिएट कर रहे हो। ये जीवन मैंने चूज किया था, यस। चाहे नोइंगली अननोइंगली, बट चूज किया था, ओके। मेरे हस्बैंड के ड्यूटी के बीच में उनको इतना टाइम नहीं है कि मेरे आंसू पोंछो और पूछो कि थक गई हो क्या, ये हो क्या, कोई टाइम नहीं था, ओके। सो उस वजह से आई थिंक हम अपने ऊपर और फोकस एंड स्ट्रांग होते बनते थे, गए। या हम किसी इसमें वीक नहीं होते हैं, हम अपने अंदर की शक्ति पर खड़े हो जाते हैं। यस। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। सो हम पूरा सेट करते थे, एंड उसी उसका एक ह्यूमरस साइड भी शेयर करती हूँ मैं आपके पास। उस टाइम पर हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि सूटकेस में सामान लेके या मूवर्स एंड पैकर्स से मूव करना, नो। हम खुद पैक करते थे, खुद पैक करते, एक एक चीज पैक करके एंड स्टील के ट्रंक्स में डालते थे। फिर उसके ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड आता था, मेजर मेलविल डिसोजा फ्रॉम सो एंड सो पोस्ट जा रहे करके, उसका। फिर अगले स्टेशन में हम वो सामान पूरा बाहर निकालते हैं, उसके ऊपर एक अच्छा कुशन डालते हैं, सेटी कवर डालते हैं, एंड बैठते हैं, पूरा टेन्योर उसमें जाएगा। फिर वापस टाइम आते हैं, फिर सामान अंदर, फिर उसको बॉक्स में पैक करके एक ब्लैक पेंट लगाते हैं, फिर मूव करते हैं। ये हमारे लाइफ है। वेरी नाइस। तो मैम ये जैसे कि हर घर की एक कहानी होती यस, है। इन्फेंट्री वाइफ्स की हमेशा ऐसी होती है। हाँ, तो कोई पोस्टिंग या कोई घर जो आज भी आपके दिल के करीब है? आई थिंक मुझे ना हर स्टेशन में 6 महीना, हम पिछले स्टेशन की ही बात करेंगे,
वो कितना अच्छा था, वो ये था, वो था, इसमें फ्रेंड्स थे, वो गार्डन नजदीक था, ऑल दैट पहला 6 मंथ। फिर हम भूल जाते हैं उसको, फिर ये हमारा स्टेशन हो जाता है। ओके, इसलिए हम बोलते हैं ह्यूमन बींग्स बहुत फिक्कल होते हैं। क्या फिक्कल मतलब भूल जाते हैं हम लोग, हाँ हाँ उसको पकड़ के नहीं रहते हैं। ओके, वो स्टेशन में हम अच्छे से जिए, कभी 10 रूम्स के बंगलों में जीते हैं, कभी 2 रूम्स में जीते हैं, कभी किचन बाहर होता है, टैप्स बाहर होते हैं, आलू धोने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। ओके, बट दैट इज लाइफ। ओके, एंड एक बार बच्चे आ जाते हैं तो मुझे याद है पूना सबसे अच्छा स्टेशन करके मैं बहुत खुश हो गया, घर ही नहीं मिला। ओके, मेस के रूम्स में रहे हम तब। पूना में? हाँ, पूना में। दोनों बच्चे स्कूल जा रहे थे, हम बेड के नीचे से बक्सा खींचते थे, उसमें से क्लोथ निकालते थे, फिर बॉक्स पीछे। हाँ, सो हम वैसे भी जिए हैं। सो कभी मेरा शॉर्टेस्ट स्टे एक घर में 2 मंथ्स का था। एंड मेरा हस्बैंड ऑलरेडी पोस्टेड था, इलाहाबाद गया था। मेरे दोनों बेटे, एक क्लास 3 में था, एक अपर केजी में था। एंड फिर मेरे को न्यूज आया कि आपने कल घर खाली करना है। ओके, रात भर मैं पैक किया। ओके, बिकॉज आप किसको बोलोगे, क्या करोगे, नथिंग, काम। ओके, आई पैक्ड एवरीथिंग। सुबह मेरे को एक किसी ने बोला जाकर स्टेशन हेडक्वार्टर में मिलो, वो एक ऑफिसर है उधर मिल। तो वो मेरे को जैसे देखा, बोला मैम आप आ जाओ, एक मैंने घर वेकेट किया है, आप उसमें रहो करके। उन्होंने मेरे को लेके गया, एंड हम दोनों बच्चों के साथ, मेरा जब हस्बैंड आया मैंने घर शिफ्ट भी किया था, सेट भी किया था, बच्चे वापस स्कूल, सो एवरीथिंग कर सकते हैं। तो मैम जैसे आपने बच्चों का जिक्र किया, तो ये लगातार पोस्टिंग और बदलते शहरों के बीच बच्चों पे क्या असर होता था? उनकी पढ़ाई और परवरिश ये सब आपने कैसे मैनेज जो आई थिंक उसमें 100% लेडी का हाथ होता है। ओके, मेरा फोकस हर स्टेशन में जाने के साथ फर्स्ट इज स्कूल ढूंढना। ओके, स्कूल ढूंढना, एंड बच्चों को एडमिशन करने के बाद फर्स्ट देखना है कि उनका कोर्स आगे गया है क्या। अगर स्कूल, कभी कभी हम मिड टर्म तक आ जाते थे, सो पहले लाइब्रेरी में बैठ के नोट्स पूरा कवर करके उनको अप टू डेट करके फिर उनका पढ़ाई चलती रहती थी। एंड हम बाकी का फिर देखते थे। घर टेम्पररी अकोमोडेशन हमको हर स्टेशन में मिलता है, सो फिर परमानेंट अकोमोडेशन में जब आते हैं तब उसमें शिफ्ट हो जाते। बट बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होते, हस्बैंड की ड्यूटी डिस्टर्ब नहीं होती। हम थोड़ा सा ओवर काम करते हैं। बट उस टाइप में मैंने हर स्टेशन में ऐसा ही किया। पहले बच्चे, फिर घर सेटिंग, फिर तब तक हस्बैंड्स की ड्यूटी चलती रहती है। फिर सब होने के बाद मैं एक दिन अपने आप को बोलूंगी, अरे क्या किया यार, तो झाड़ू पोछा बर्तन यही करती रहेगी क्या, पढ़ाई क्यों किया था। सो फिर एक एप्लीकेशन लेके फर्स्ट स्कूल में जाकर देती थी। सो वैसे मेरा टीचिंग का ये भी चलता रहा प्राइमरी में। सो कॉलेजेस का सब्जेक्ट वो नहीं मिल रहा था नॉर्थ में, सो मैंने प्राइमरी स्कूल्स में सिखाना चालू किया। बिकॉज प्रायोरिटी ये था कि बच्चे आने से पहले मैंने घर वापस आना है, जाने के बाद जाना है। सो ऐसे चलता रहा, एंड थोड़ा पॉकेट मनी भी आता था ना। सो ऐसे। पढ़ाई ठीक है मैम, लेकिन जैसे कोई स्पेशल ओकेजन हो या कोई फेस्टिवल्स हो, उस टाइम पे मतलब जब सर की पोस्टिंग हुई रहती है, वो साथ में रहते हैं। एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बोलती हूँ कि मेरा 4 साल का बेटा 4 साल का था बेटा, तब वो बीमार पड़ गया था और तब मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन कंट्री थे। हाँ, तब मुझे समझ में आया कि एक पिता की क्या भूमिका होती है। तो ऐसे तो आपको बहुत सारे मौके बहुत आए सारे, होंगे कि वो तो अभी भी आई थिंक उस वक्त मेरे को और भी ज्यादा, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं बहुत रिलीजियस हूँ। मैं ये नहीं कि बंद कमरे में पाठ पूजा नहीं कर सकती हूँ, बट मेरा लाइफ ही एक प्रेयर बन गया उसके बाद। बिकॉज आज मैं कभी सोचती हूँ, मेरा बड़ा बेटा एक बार बहुत बीमार पड़ गया था, 3 इयर्स के, 3 भी नहीं था, 3 से कम।
एंड हम लोग नया थे, आई डोंट नो इधर डॉक्टर्स अच्छे हैं, कुछ भी नहीं पता। एंड सेकेंड वन को मैं एक्सपेक्ट भी कर रही थी, तो हस्बैंड मेरा फुल ड्यूटी पे बिजी, बिकॉज उस टाइम पर ऐसे नहीं बोल सकते ना मेरा बच्चा बीमार है, मैं वो नहीं कर सकते हैं, दैट इज नॉट डन। सो मैं मुझे याद है अभी भी मेरे को ऐसे झटका लगता है सोचते टाइम। फिर कोई भी एक अजनबी स्ट्रेंजर उन्होंने मेरे को बोला है कि विकासपुरी में ऐसा ऐसा डॉक्टर है अंजला, उसके पास लेके जाओ इसको। सो वो डॉक्टर ने फिर उसको ट्रीट किया। सो हम रात भर ऐसे मतलब प्रेयर बुक पकड़ के रात भर जागते रहते थे डर के मारे। ओके, कि सी बच्चा एक माँ के लिए क्या होता है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है। ओके, सो आज अगर मैं कुछ भी हूँ, मेरे को लगता है भगवान ने हमारी रक्षा किया है, बच्चों को ठीक ठाक रखा है। जब भी बीमार पड़ गए थे, चलो एटलीस्ट रिकवर हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो वो दिन मेरे को अभी भी याद है। एक बार घर शिफ्ट किया, नल में से पानी नहीं आ रहा था, सैंड आ रहा था, वो पानी नहीं था। एंड मेरा छोटा बेटा वाज बर्निंग विद फीवर, टाइफाइड था उसको। सो बैठ के माँ बेटे सब रोए अच्छे से, फिर खड़ा हो गया। आई सेड ओके, इसको अभी देखना है। ओके, सो लाइफ गोज ऑन। रोना एक वीकनेस नहीं होता है, रोना एक इमोशन होता है, एक पेंट अप इमोशन रिलीज करता है। एंड बाद में यू बाउंस बैक। ओके, अभी करना है, चलो उसको ठीक करना है, घर सेट करना है and चलना है। तो मैम, आपने आर्मी लाइफ जी है यस। और फिर आपके बच्चों ने भी यही रास्ता चुना है, तो तब क्या मतलब आपके मन में क्या चल रहा था? पूछो मत। एक्चुअली जब मेरा छोटा बेटा ही वॉज 17 साल, 17.5 था, 12th स्टैंडर्ड खत्म हो गया। हम भी बड़े सोच रहे थे, मतलब बोथ वेर गुड इन स्टडीज। मैं सोचा कि अच्छा ऑफिस में बैठेगा कंफर्टेबली। तो बोलता है मम्मा मैंने तो आर्मी ज्वाइन करना। आई सेड आर यू सीरियस मैन, किस लिए आर्मी आपको, इतना ट्रेनिंग टफ है। एंड मैंने मेरा हस्बैंड इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इंस्ट्रक्टर थे, मैंने वो ट्रेनिंग बहुत नजदीक से देखा है। चाहे वो दूसरे का बच्चा हो, फिर भी मेरा दिल इतना एक माँ की तरह मैं उसको फील करती थी वो बच्चों को। ओके, जो ट्रेन होते थे उस ठंड में। सो आई सेड अरे ये तो मैं सोच ही नहीं सकती हूँ कि इसको ट्रेनिंग में भेजूं। बहुत ट्राई किया मैंने, 1 month ट्राई किया, बाबा मत जाओ, यू स्टे। आप इंजीनियरिंग गोगटे में डाला था, इंजीनियरिंग में। बोला ना माँ, मेरे को तो आर्मी चाहिए। तो गया। ओके, एंड गया, यू वोंट बिलीव, फॉर 15 डेज मैंने उसका कोई आवाज ही नहीं सुना। हाँ, देहरादून जाना था उसको, रात में जाना था ट्रेन लेके। एंड बिकॉज उधर मोबाइल्स अलाउड नहीं थे, तो आप सोचो मेरे को ऑलरेडी वो साइक्ड थी मैं कि डेंजर है, रिस्क है, ऐसे करके। सो मैं सो नहीं सकती, मतलब मेरा हस्बैंड ऑलरेडी फील्ड गया था श्रीनगर में, मेरा बड़ा बेटा ट्रेनिंग में था इन्फोसिस में उस टाइम पर, एंड ये छोटा भी निकल गया। सो मैं अकेली रह गई, मेरे पास 2 डॉग्स थे। ओके, सडनली पूरा घर खाली। ओके, एंड उस टाइम पर क्रैक होना बहुत इजी था, क्रैकअप होना। ओके, बिकॉज स्ट्रेस इतना था। स्ट्रेस किसका स्ट्रेस करेंगे, हस्बैंड उधर श्रीनगर, बेटा इधर ट्रेनिंग में। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये डर 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 कि कहीं कुछ हो जाएगा बच्चे को, तो मैं कैसे पहुंचूंगी, दर्द होने ऐसे वैसे सब। देन आई सेड ओके, एक माँ मेरे पीछे चिंता कर रही है, मेरी मम्मी, मैं इनके पीछे चिंता कर रही हूँ। एंड फिर मेरे को लगा मेरे लाइफ को मैंने कंट्रोल में लाना है। आई सेड हर माँ पालते हैं बड़ा करके अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए, अभी उसने ये ऑप्शन चूज किया, हम क्या कर सकते हैं। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड फिर मैंने मेरे लाइफ में 3 थिंग्स प्रायोरिटी में लाया, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल। स्पिरिचुअल क्योंकि आपको कोई तो पावर चाहिए जो आपको शांत रखेगा। ओके,
बिकॉज इफ यू अगर भगवत गीता रीड करोगे, कुरान रीड करोगे या बाइबल, आप सब बोलते आप क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूं ना आपको लोड लेने को. सो आई सेड ओके, अगर ऐसा शक्ति है जो हमको ऐसा बोलता है, आई हैव टू रिलैक्स, आई हैव टू रिलैक्स. तब से आज तक मैं मतलब मेरी फुल कोशिश है कि मैं सुबह चर्च नहीं मिस करती हूँ आज तक. ओके, ऐसा कोई दिन आए कि मैं नहीं जा, नहीं तो मेरा ये एक प्रेयर ही है वो, सुबह चर्च जाना. ओके, फिर मैंने फिजिकल बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर आप अपने आप को देख नहीं सकते हो, दूसरे को क्या यूज़ हो जाएगा. सो फिजिकल एंड मेंटली उस टाइम पर मेरे को ये स्कूल्स में ऑलरेडी आई वाज टीचिंग. एक लेडी ऑफिसर वाइफ आई तो बोली मेरा एक इधर आर्मी का स्कूल है अंचला, आप क्यों नहीं टेक ओवर. सो आई सी गॉड्स हैंड इन दैट. ओके, जहाँ मैं सचमुच में आई वाज फॉलिंग अपार्ट, एक कोई भी तो स्ट्रेंजर आ गया, बोला ऐसा ऐसा स्कूल है, आप इंचार्ज बनो उसका एंड लुक आफ्टर इट, वो थोड़ा अच्छा हालत में नहीं है करके. सो उधर से एक और चैप्टर शुरू हो गया मेरे लाइफ में. सो ऐसे वो आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल का आई टुक चार्ज. तो मैम जैसे कि आप पहले लेक्चरर थी, फिर आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल यस, से लेकर एंसिलास प्री प्राइमरी स्कूल तक का सफर कुछ अपने शब्दों में. या एंड ये आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल, दोनों बेटे मेरा सर्विस में थे. ओके, एंड मेरा लाइफ, मैंने बोला ना ये आर्मी मेरा एक फैमिली बन गई थी. तो मुझे इतना ये खुशी हो गई कि मैं जवानों के बच्चों को देख सकती हूँ, उनका वेलफेयर कर सकती हूँ. ओके, इवन आर्मी में जब मेरा हस्बैंड सर्विस में था, मेरा बहुत लगाव था वेलफेयर में. वेलफेयर मतलब हम लोग वो जवान्स के वाइफ्स को ट्रेनिंग देते हैं ताकि अगर कुछ कैजुअलिटी हो गया, हस्बैंड का उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ गुजर गए, तो उनको अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए कुछ तो हम एक रास्ता दिखाते हैं उनको. सो उसके लिए हम लोगों को उनके साथ मेल मिलाप करना है, वो कंफर्टेबल होना है आपके साथ, तभी वो बताएंगे ना क्या प्रॉब्लम है, क्या हम हेल्प कर सकते हैं. सो इसलिए मैं बोलती हूँ एक फैमिली जैसा लगा होता है वो जवानों की. तो अभी आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल में 90% आर जवान चिल्ड्रन. सो मुझे वो इतना खुशी होता था वो छोटे बच्चों को उनका देखभाल करके उनको पढ़ाना, उनका ओवरऑल ग्रोथ देखना. सो उधर से मेरे को लगा ये मेरा मिशन है, छोटे बच्चों को पढ़ाना. ओके, मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं उधर लेक्चरर बड़े बच्चों को पढ़ा रही थी. अभी ये आई थिंक दैट वाज इजियर, ये ज्यादा मुश्किल है. ओके, क्योंकि एक छोटा बेबी को मम्मी के पास से मेरे पास लाने के लिए कुछ तो मेरे अंदर होना चाहिए ना, अट्रैक्शन. वो ऐसे ही पैसा देने से नहीं आएगा, चॉकलेट देने से नहीं आएगा. आई हैव टू, एक दिन आएगा, आया तो भी एवरी डे फॉर हिम. एक बच्चे को रोज मेरे पास आने के लिए पढ़ने के लिए कुछ तो हमारे अंदर होना चाहिए. इसलिए मैं बार बार मेरे एनुअल डे स्पीचेस में बोलती हूँ इन बच्चों ने मेरे को अच्छे टीचर बनाया. ओके, इसमें एक माँ का प्यार भी है, एक बच्चे को ट्रैक में रखने का इच्छा भी है कि खराब ना हो जाए, ऐसे ग्रूमिंग दे दो, वो सब हम ये छोटे बच्चों के. सो हैंसलास प्री स्कूल एक मेरा बेबी है. नाइस, तो नाइस. तो कितने सालों से? 10 years हो गया, ये 11th ईयर मेरा हैंसलास प्री स्कूल का. ओके, एंड अभी भी वो उतना ही है. हाँ, मैंने उसको एक्सपैंड करने का सोचा भी नहीं है. कोई खास वजह? या बिकॉज मेरे को हर बच्चा जो मेरे पास आता है उसको मैंने बहुत नज़दीक से देखना है, उसकी हर कैरेक्टर को मैंने सीखना है उसको. चाहे मेरे पास और टीचर्स हैं, बट मेरा स्ट्रेंथ इतना ही रहता है 30-35. बिकॉज आई टोल्ड यू ये फॉर्मेटिव ईयर्स हैं.
मैं उसको ब्रेक भी कर सकती हूँ, मोल्ड भी कर सकती हूँ। मैंने उसको हार्श वर्ड से एड्रेस नहीं करना है। मैंने उसको डांटना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। सो इसके लिए मेरे को नंबर कम रखना बहुत जरूरी है। फिर क्वालिटी पे फोकस फिर करना। एंजेलस प्री स्कूल नहीं होगा, वो जस्ट प्री स्कूल। हाँ, मैंने मेरा स्कूल ऐसा नाम दिया है, तो मतलब जो आता है उधर उनको लगता है एंजेला मैम उसको देखेगी। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस। आप जैसे अगर सोच सभी शिक्षक रखे तो आज शिक्षा प्रणाली की तस्वीर ही बदल जाएगी। वेरी नाइस मैम। थैंक यू। जैसे तो मैम आप जैसे कि हम आर्मी लाइफ की तरफ बढ़ते हैं, आपका एक मतलब पति तो है ही ऑन ड्यूटी और दोनों बच्चे भी इसी लाइफ में चले गए, आर्मी लाइफ में। तो एक पति के लिए तो होता ही है एक अलग, लेकिन बच्चों के लिए कुछ अलग एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो गर्व का विषय है या चिंता का विषय? आप कैसे डिस्क्राइब करेगी इसे? गर्व आई थिंक बाकी जो मिलते हैं आपको वो बोलते वाओ वाचो आपके दोनों बेटे ऑफिसर्स ऐसे बोलेंगे, तब मैं मुझे लगता है ओके आई एम। मुझे गर्व इसलिए होता है कि ये दोनों मेरे बच्चे हार्डशिप को फेस करके ऑफिसर्स बने हैं। इट वाज मैं ऐसा स्टेज था, मैं खुद बोलती थी उनको बाबा इतना मुश्किल है, यू कम आउट ओके। नहीं बोले हम भर्ती हो गए आने के लिए, नहीं मम्मा यस। हम तो कंटिन्यू करेंगे। एंड दोनों ने उसके लिए बहुत गर्व होता है मेरे को, बट चिंता तो हमेशा रहेगी। नॉट ओनली मुझे मेरे बच्चे के लिए, मुझे हर सोल्जर एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, जो देश के लिए लड़ता है एंड देश के लिए आई वोंट से कोई बोलेगा ये जॉब है ओके उन्होंने जानबूझ के गए हैं, सही सही है, जॉब है, पे मिलता है उनको, सब मिलता है, बट फिर भी कोई अपने जीवन को त्याग देने के लिए तैयार नहीं होता है ना। इट इज हार्ड। अगर आप श्रीनगर के आगे जाओ, एक एक जवान उधर खड़ा होता है इसमें माउंटेन्स अकेला, एक बंदूक लेके ओके इसमें ठंड में बॉर्डर है। या इट इज हार्ड, बहुत बहुत। कोई जाएगा क्या? इट्स नॉट इजी ओके। सो ऐसे सिचुएशंस में गर्व होता है, चिंता होता है, इसलिए हर मम्मी को फोकस रखना बहुत जरूरी है। अपना नुकसान नहीं करना चाहिए, आपने स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि आपका बच्चे को और तकलीफ होता है, फिर आप भी बीमार पड़ोगे, हस्बैंड बीमार पड़ेंगे। सो स्ट्रांग रहना जरूरी होता है, चाहे कितना भी मुश्किल। एंड आई थिंक जब से फौजी के साथ शादी किया है, हम स्ट्रांग ही बनते आएंगे। आर्मी का असली रंग है वो। या यू हैव टू, आप स्ट्रांग रहना पड़ता है आपको, नहीं तो क्या सोल्यूशन है? यस, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है बाकी सभी यस आर्मी ऑफिसर्स की मदर्स को। यस। तो जो लड़कियां आर्मी ऑफिसर्स से शादी करने जा रही है, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहोगी? हम यही बोलेंगे, ऑफिसर है आपका हस्बैंड, रैंक है उसका, आप उसके साथ उसकी व्हाट पार्टनर बन के जी सकते हैं। एंड अपनी आइडेंटिटी गुम मत करो, डोंट बिकम उसकी वाइफ है ओके। मैं आज मेरे को आर्मी में हमेशा हम लोग हस्बैंड्स के सरनेम से एड्रेस होते हैं, मिसेस डिसोजा, डिसोजा मैम, ऐसे एड्रेस होते हैं हम लोग। सो जब रिटायर्ड होकर बाहर आए, मैं सबको बोल रही थी मेरा नाम वापस मिला मेरे को, अंसला। नॉट गलत चीज से नहीं, बिकॉज मेरा नाम है अंसला ओके। सो मैं जब स्कूल स्टार्ट किया तो भी मैं ऐसा कुछ कार्टून कैरेक्टर या कुछ नाम नहीं रखा। यही वजह है, ये वजह है, प्री स्कूल ये मेरा स्कूल है। एंड सो मैं यंग वाइफ्स को भी यही बोलती हूँ, आप एक इंडिविजुअल है, आपकी एक पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी से दूसरे का लाइफ को अच्छा करो। देयर इज बहुत अपॉर्चुनिटी है आर्मी में ओके। एंड बिना पेमेंट के हमको जो लॉयल्टी मिलती है आर्मी में, दूसरे जगह आपको पेमेंट देने से भी नहीं मिलेगा ओके।
या इतना प्यार होता है जवान्स के वाइफ्स का, उनके बच्चों का, एंड जवान्स हर तरफ से ऑफिसर्स के इज्जत मिलती है। सो उसको उसके लायक बनना चाहिए। बाय जिस दिन हम लोग हस्बैंड्स के रैंक पहन के उनके इसमें काम में आ जाते हैं ना, तो अच्छा नहीं है। अब अपना डिग्निटी रखो, अपनी इंडिविजुअलिटी रखो। आइडेंटिटी हाँ, बहुत ही अच्छा मैम, यस। रियली हम्म। ये आई ओपनर होगा। तो मैम जैसे कि आपने 40 साल इस फील्ड में बिताए यस। हैं, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आज भी आपको याद आती है और आप कभी भूल नहीं पाओगे? एक्चुअली अमृता, मैं जब से हस्बैंड रिटायर्ड हो गया एंड इस लाइफ में आई ना, मैंने आर्मी का लाइफ एक मेरे मन के कॉर्नर में है। हर चीज लाइव है मेरे मेमोरी में, बट आपने उसको सबको ताज़ा कर दिया। ओके, सडनली आप आए मेरे को बोले कि मैम आप एक आर्मी वाइफ, आर्मी मदर, एंड देन ऐसे वीडियो फ्लैशबैक में गया मेरा। ओके, मैंने लाइफ बहुत नज़दीकी से देखा है। ओके, मैंने देखा है ओवरनाइट यंग गर्ल्स बिकम विडोज। ओके, ओवरनाइट यंग मदर्स लूजिंग हस्बैंड्स, क्या बोलते हैं, क्रिपल्स बन के जीना। ओके, ट्रेनिंग के दौरान मुझे याद है एक यंग ऑफिसर, सिर्फ 15 दिन बाकी थे, वो एक ऑब्स्टिकल कोर्स कर रहा था, वो नेक पे गिरा, ही बिकेम अ क्रिपल फॉर लाइफ। ओके, सो हम लोग यही मैं सोचती हूँ, वी आर ब्लेस्ड। अगर आपका बच्चा ठीक, हर दिन आपने प्रे करना चाहिए हर माँ को, हर वाइफ को जो ऐसे हार्डशिप से गुजरता है। एक टाइम था, मेरे हस्बैंड मानसबल फील्ड में थे, हम लोग 1 मंथ के लिए अलाउड है जाकर रहने के लिए। वो बैरन होते, कुछ भी नहीं होता है, प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर्स में रहते हैं वो लोग। तो हम गए थे एंड एक रनवे था 1.1 किलोमीटर का। सो रोज मैं उस पर वॉक करती थी 4 बजे से 5 बजे तक, एंड 2-3 यंग गर्ल्स भी उस पे चलते थे। सो गुड इवनिंग मैम, बिकॉज ओल्डर, आई एम ओल्डर बाय प्रोफेशन एन एज, एंड ओल्डर बिकॉज माई हस्बैंड वॉज ओल्डर टू देयर हस्बैंड। तो ऐसे हम हल्लो हल्लो बोल के जाते थे। फिर एक दिन मेरा हस्बैंड आया पूरा स्ट्रेस में, टेंशन में, बोलते हैं एक ऑफिसर ऑपरेशन में डेथ हो गया, आपने उसकी वाइफ को जाकर बोलना है। ऐसे कौन वाइफ? आई डोंट नो। आई मैं भी गई है छुट्टी पर, वो भी आई है जो, एंड ऐसे कैसे जाकर बोलूं? This वो मुझे पता, बिकॉज पूरा कैंट, वो माहौल अलग ही होता है। ओके, सो क्या हुआ था, वो मिलिटेंट्स उधर उसके श्रीनगर में एक घर में घुस के बैठे थे। वो इतने से स्पेस में बैठते हैं, एंड ये ऑफिसर ऐसे उसने उधर ही शूट कर दिया, एंड वो बॉडी तक निकल नहीं पाया 24 आवर्स के लिए। एंड वो लड़की भी मेरे जैसे ही गई थी लीव पर हस्बैंड के पास, ओनली 9 मंथ्स मैरिड, गॉड, एंड उसको मैंने जाकर ये न्यूज देना था। अब सोचो अमृता, आई डोंट नो हर, मैं वो कौन रोंगटे खड़े हो गए। कौन भी करके नहीं पालू। वो हैदराबाद की थी, मैं मैंगलोर के, एंड हम मिल रहे हैं मानसबल में। होल नाइट आई प्रेड, आई कुडंट स्लीप, आई सेड मैं कैसे बोलूं उसको ऐसे फिर सुबह जाकर उसको मिली मैं, बट ऐसा वो रिश्ता बन गया, आज तक हम टच में हैं। ओके, बिकॉज एक अजीब जगह पर, ओके, जिसका कोई नहीं है, उसका भी नहीं है, मेरा हस्बैंड और उसका उसका हस्बैंड, वो भी पाप उसकी तो, एंड एक स्ट्रेंजर आकर बोलता है आपका हस्बैंड उधर ऐसे ऐसे ऑपरेशन में डेथ हो गया। ओके, सो एक और इंसिडेंट था वेर एक जवान उसकी वाइफ को लेके आ रहा था, कोटा में थे हम लोग राजस्थान में, तो एन रूट उसको थोड़े डिस्टेंस बस में जाना था, ट्रेन में आए थे, फिर बस लेके आ रहे थे, बस का एक्सीडेंट हो गया, वो 40 फीट नीचे गिर गई बस, एंड दिस गर्ल बिकेम अ क्रिपल 22 years old। 22 years old, कुछ नहीं, नथिंग बिलो द वेस्ट, शी जस्ट लॉस्ट ऑल सेंसेशन। फिर जब मेरा हस्बैंड कमांड कर रहा था, हमको न्यूज आया कि ऐसे ऐसे एक फैमिली आई है जो चल नहीं पाती है, एंड आई टोल्ड यू मुझे वेलफेयर में बहुत लगाव था,
मैं खुद जाकर उससे मिली एंड 8 दिन फिर नहीं सोई, बिकॉज वो लड़की ऐसी थी ना, वो उसका फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल, उसने एक्सेप्ट कर लिया जिंदगी। आज उसकी बेटी लॉयर बनी है, हम टच में है, उसकी स्टोरी भी मैंने लिखी है, बिकॉज मैंने उसको फर्स्ट हैंड देखा है, उसने कैसे उस लड़की को पाला था। खुद कुछ नहीं था उसको, बिलो द वेस्ट उसका कुछ नहीं था, बट शी रेज दैट गर्ल एंड आज वो लॉयर है। सो मुझे लगता है जीते वक्त कुछ अच्छा काम करो। सच में ये स्टोरीज हमें Yeah. इतना मोटिवेट करती है। एंड हम सोचते हैं हम कुछ भी नहीं है, ऐसे अगर लेडीज अगर जी सकते हैं, हाँ, वो लेडी उसको मिलते टाइम वो कभी भी नहीं बोलती थी कि मैम ये तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ हो रहा है। कैसे हो अस्मिता? ठीक हूँ मैम, एंड वन ब्यूटीफुल स्माइल, ठीक हूँ मैम कर। हाँ, सो आई थिंक लाइफ इज अ बिग ब्लेसिंग, यस, कुछ अच्छा काम करना चाहिए। सीरियसली, Yeah. वेरी नाइस मैम। और अगर आपको अपना पूरा जीवन एक लाइन में अगर बोलना है, लाइन में अगर बोलना है तो मैं वो एक टैगलाइन होती थी, लिव लाइफ किंग साइज। वाह, आई हैव लिव्ड लाइफ किंग साइज। आई हैव लिव्ड लाइफ कॉन्शियसली, फुल्ली, पर्पसफुली। एक पर्पस था मेरा जीवन में, मेरे को चाहिए था मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड और मैं साथ में एक परिवार की तरह, चाहिए कितने भी पोस्टिंग आने दो, कितने भी हाउस शिफ्ट करने दो। मैं गर्व से ये बोलती, मैं हर घर को एक होम बना दिया, हर जगह को एक घर बना दिया। आपने बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड Yes. से देखा है। एंड हमने क्या कमाया, ऐसा नहीं कि वेल्थ कमाया, बट हमने अपने थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स, एक्सपीरियंस बहुत कमाया। ओके, आई हैव लिव्ड लाइफ टुडे, व्हाट आई कैन नॉट टेक एनीथिंग लाइटली। मैं हर दिन सुबह माथा टेकती हूँ, बोलती हूँ रात के लिए थैंक यू, सर शाम को दिन के लिए थैंक यू। अगर मेरा बेटा का आवाज सुनता है, हेलो मैम, मम्मा आई एम फाइन, ऐसे थैंक यू गॉड। ओके, एक और दिन हमको रखा है सुरक्षित। आई थिंक दैट इज अ बिग ब्लेसिंग एंड आई एम हैप्पी कि मुझे मौका मिला कि आर्मी की वाइफ बन के आर्मी को नज़दीक से देखने का। ओके, इट्स अ वंडरफुल लाइफ एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट एंड मेरे बेटे भी सब देखकर वो वही पसंद किया। अभी बड़ा वाले ने 10 इयर्स सर्व किया था एंड आई थिंक दे कम आउट एज बेटर पीपल, बहुत अच्छे इंसान बन के बाहर आते हैं। यंग छोटा वाला अभी सर्विस में है एंड आप इतना प्यार से मेरे से आकर मिलकर मेरे को एक मौका दिया है आर्मी के बारे में थोड़ा बहुत बात करने को। थैंक यू फॉर दैट। अरे मैम, थैंक यू टू यू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। आपका जीवन हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर हम हिम्मत, सकारात्मक सोच और समर्पण के साथ आगे बढ़े तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और मैं हमारे दर्शकों से भी यही निवेदन करती हूँ कि आइए हम सब मिलते हैं और सैनिक परिवारों को नमन करते हैं जो निस्वार्थ त्याग और धैर्य से देश की नींव को मजबूत बनाए रखते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में यह मुकाम आया है। बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आया है। थैंक यू सो मच। So जय हिंद। thank you so much. Thank you so much.